एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे एडमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन VUB यूनिवर्सिटी फॉर 2025 इनटेक सेशन। ये कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें। तो आज की वीडियो में मैं सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप किसी और इंजीनियरिंग प्रोग्राम से हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो आप भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो कि आप गूगल पे सर्च करेंगे VUB। सो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई करने का। सो अप्लाई करने से पहले हम आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मतलब जो इंट्रोडक्शन इसका सारा इस वेबसाइट पे गिवन है। डिफरेंट प्रोग्राम्स की बात की गई है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस तरह ये प्रोसीड करते हैं स्टडीज़ को। आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट बेनिफिट्स यू कैन गेट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई VUB। सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। और अगर हम कोर्सेज की बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो इस कोर्स में बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर में आप तकरीबन 120 ECTs की आपकी डिग्री है, तो आपको 60 ECTS करने पड़ेंगे, जिसमें से मेन कोर्सेज ये हैं: डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मैनेजमेंट के भी कुछ कोर्सेज हैं, जिस तरह सस्टेनेबिलिटी इन कंस्ट्रक्शन, डिजिटलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी स्पेशल कोर्सेज अटैच्ड हैं इसके लिए। डेवलपमेंट कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये मतलब उन लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट की तरफ आना चाहते हैं। वेल, अगर बात की जाए डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया गया है, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे फोकस किया गया है, जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, उस पर भी फोकस किया गया है। और जो सबसे मेन कोर्स है इनका, वो ये है डिज़ाइन प्रोजेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली इस मतलब सब्जेक्ट में हम मेगा स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे विद कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट माइनर सब्जेक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। वेल, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के पेज पे ही थे, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होगा कि अप्लाई। सो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन इन एनरोलमेंट की बात शुरू कर देगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि VUB में अप्लाई करते वक्त आप दो यूनिवर्सिटीज से लिंक्ड होते हैं। एक VUB इटसेल्फ, जो आपका मेन बॉडी होती है, और एक इसकी सेकेंडरी बॉडी है ULB। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप VUB की वेबसाइट पे नहीं, आप एक इनका एक्सटर्नल सिलेक्शन बॉडी है, उसको ब्रूफेस कहते हैं, आप उसके थ्रू स्टार्ट करते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन मैंडेटरी प्री स्क्रीनिंग, तो आपको ब्रूफेस एक प्री स्क्रीन के प्रोसेस से निकालेगी, जिसमें आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा अपने प्रोफेसर्स के सामने, डिपार्टमेंट के। इफ़ दे आर एग्रीड टू गिव यू एन एडमिशन, देन आप VUB की वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देंगे। उससे पहले आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। सो जैसे ही हम इस वेबसाइट पे मतलब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये कुछ मेन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं जिसको आप ब्रूफ फेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, जो कि हमारा मेन फोकस है आज की वेब टॉक का, तो वो ये आपको मिल सकता है यहाँ पर, अप्लाई विया ब्रूफ फेस। और अगर आप इनसे हट के किसी और कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई नो वन ऑफ द कोर्सेज जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था, लैंड मैनेजमेंट इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको डायरेक्ट VUB की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे और उसका ताल्लुक ULB से नहीं होगा। और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि देर इज़ नो डायरेक्ट एडमिशन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। सो इसका मतलब ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपको ब्रू फेस के थ्रू ही आना पड़ेगा। जब आप जाते हैं ब्रू फेस पे, तो इसका सारा प्रोसीजर लिखा होगा कि हाउ डज इट वर्क एंड एवरीथिंग दैट। तो सारा इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें। आपका लिंक अब दोनों यूनिवर्सिटी से होगा, VUB इटसेल्फ एंड ULB इटसेल्फ। सो अभी तो प्रोसीजर इसका स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, बट स्टिल मैं आपको
इसका थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ जिस तरह आप प्रोसीड करेंगे। आप सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे सबसे पहले, और आपने इसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली स्टडी कर लेनी है और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उनमें से 2-3 मेन रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि 180 ECTS के मुकाबले में हो, या तो आपके पास 4 इयर्स जो आप डिग्री कर रहे हैं वो PEC और HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में आपको रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज दे देती हैं। और जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपका CGPA ओवरऑल 3.3 से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। अगर आपका CGPA इससे ज़्यादा नहीं है तो फिर आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। और उसके बाद एक और चीज़ इसकी ये है कि अगर आपने मैथमेटिक्स कोर्सेज किए हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, और इसके अलावा मैथमेटिक्स से लिंक कोर्सेज जो हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया और न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया जिसमें मैथ की चीज़ें शामिल होती हैं, तो उसमें भी आपको B या B+ से ज़्यादा ग्रेड होगा तो ही आपको मिलेगा, बट मोस्टली ये B+ को ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आपकी डिग्री ग्रेड वाइज है जो कि पाकिस्तान में अमूमन होती है, तो आपको B+ ग्रेड लेना ही होगा उसमें। अगर उनमें किसी भी सब्जेक्ट में आपका B भी होगा तो फिर आपको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। दूसरा ये है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो जो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है कि स्टूडेंट ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाया इस यूनिवर्सिटी से और इसने इंग्लिश में ही अपने कोर्सेज किए हैं। या फिर आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन है आइल्स हो या टोफल हो या PTE हो, तो फिर आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, बट आपके पास होना लाजमी चाहिए। और आपको पता है कि जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो मोर देन 6 या 6.5 ही होती है। तो ये सारा स्टडी करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है आप जब आपका अकाउंट बनेगा। और अगर आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने अप्लाई करना है और इसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी भी एडमिशन्स ओपन है बट इट इज़ टू लेट टू अप्लाई नाउ। बट एट द सेम टाइम ये है कि आपने सारों को येस कर देना है कि आपने 3.3 से ज़्यादा ले, बिकॉज आप उनको येस कह रहे हैं तो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे। यहाँ आप अगर नो कर देंगे जो आपको सच में बताना होगा तो फिर आपको वो कंसिडरेशन में नहीं करेंगे। बाकी ये सारा चीज़ें भी बताई गई हैं कि मैथ कोर्सेज में जो आपके ग्रेड हैं वो B+, क्योंकि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है तो हमें येस या नो इधर करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को भी आप येस कर देंगे। ये सिटीज़न ये फॉर उनके लिए है जो EU के रेजिडेंट्स होते हैं, तो हमने इसको नो कर देना है और हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 1-1.5 हफ्ते बाद मेल आएगी इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपको अपना प्रेजेंट करना होगा और वहाँ 2 प्रोफेसर्स होंगे और एक होस्ट होगा। तो इंटरव्यू में मैं ये बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है वो एम्बेसी के इंटरव्यू से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम मोस्टली सोच रहे होते हैं कि जब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होगा तो वो ये पूछेंगे कि हाउ इज़ इट बेल्जियम और आप बेल्जियम के बारे में क्या जानते हैं। ये पर्सनल क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, बट एट द सेम टाइम जब ये पर्सनल क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं फिर वो टेक्निकल क्वेश्चंस पे आते हैं। जब मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू था तो मैं भी मेंटली तौर पे तैयार होकर गया था कि दे विल आस्क पर्सनल एंड वन-ऑन-वन क्वेश्चन लाइक वाई बेल्जियम, वाई VUB। ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चंस किए, बट देन सडनली उन्होंने ये कहा नाउ वी विल मूव टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। टेक्निकल पार्ट में आप पे डिपेंड करता है कि आपसे कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मेरे से 20-30 क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने मुझे इक्वेशंस भी बताई थी, कुछ क्वेश्चन में मुझे उन्होंने स्ट्रक्चर की कंडीशंस भी बताई थी। बट वो क्वेश्चन इस तरह के थे कि आप अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू और जियोटेक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आप येस या नो में करके आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते थे। सो ओवरऑल प्रोसीजर बहुत सिंपल है इनका, बट इंटरव्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर योर एनरोलमेंट इनटू ए यूनिवर्सिटी एंड फॉर योर एडमिशन एज वेल। सो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि आप स्ट्रक्चर्स के कुछ माइनर क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम में लोड लग रहा है तो उसका मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा, UDL को आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, राफ्ट आप कब यूज़ करते हैं, शेयर
स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, लोकल शेयर, माइनर शेयर, मेजर शेयर, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होंगी तो आपको इजीली कोई भी मसला नहीं होगा। वेल, आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आपको सारी चीज़ों का पता लग गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मैसेज ऑन द सेम वीडियो, और आपको अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच।